एक जगह बहुत तो बताइए महापुरुषों ने, जहां काल ही नहीं पहुंचता है, काल जाल में है ही नहीं, वो जगह कहाँ है? 22 जगह के लिए भगवान कृष्ण ने नाम क्या लिया? परम धाम। उसी जगह के लिए मोहम्मद साहब ने क्या नाम लिया? जन्नत। कोई रूह वापस नहीं होती फिर यहाँ, वो रूह में ही रहती है, मकान नहीं पहुंचता है। उसी के लिए ईसा मसीह ने क्या कहा? महास्वर्ग। कबीर साहब ने उसको कहा वो सतलोक। और नानक साहब ने उसको सचखंड कहा, उसी लोक को सचखंड। जितने महापुरुष आए उनकी भाषा के चक्कर में हम पड़ गए। उनकी भाषा अलग अलग दिखाई देती हैं, पर उन्होंने सबको इशारा एक ही तरफ हो किया। वहां तुम जन्म मरण के चक्कर से छूट जाओगे, दुखों से छूट जाओगे, फिर मरना नहीं पड़ेगा, आनंद लोगे। और वो महापुरुष रहता है जो कभी नहीं मरता, सुमा रहता है, वहां तुम रहोगे। और ये तीनों लोकों में तो हम दुख उठा रहे हैं, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, ये मृत लोक। ये मृत लोक तो ये मुद्दा घाट में आए हैं। हम आप लोग अपने अपने कर्मों का हिसाब किताब करने के लिए आए यहाँ। यहाँ सबकी एक शान होगी, सब मुद्दा घाट में जाकर के चलेंगे, एक शान हो जाएगी सबकी। वैसे अलग अलग स्थान दिखाई देती हैं, और शमशान में सम शान सम्मानी बराबर स्थान होती है। अब यहां से जाएंगे तो ये पता है हम कहां से आए और कहां जा रहे हैं। ये पता मनुष्य शरीर में नहीं लगा पाएंगे तो बताओ कौन सा शरीर ऐसा मिलेगा तुमको तब जाकर के पता लगाओगे। या मनुष्य शरीर में लगा पा रहे हो और कौन सा शरीर है? कोई शरीर नहीं, यही शरीर है। नानक साहब ने भी ये भी कहा है कि लाख चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, ये तो चांदन हो दिया गुरबिन घोर अंधियार। परमात्मा अंदर बैठा है, वहां अंधेरा हो रहा है तुम्हारे यहाँ। कोई वस्तु अंधेरे में दिखाई देगी, कोई उजाले में दिखाई देगी। काय में? उजाले में दिखाई। तो पहले अंदर क्या करना है हमें? नानक साहब कह रहे हैं उजाला तुम्हारे अंदर सिवाय सदगुरु के अलावा कोई नहीं कर सकता है। बाहर तो उजाला कर सकते, तुम रोड लगा लोगे, बल्ब लगा लोगे, बड़ी से बड़ी रोटें लगा लोगे और बड़ी रोशनी कर लोगे, बेरोशनी की आंखों से तुम देख लोगे, पर तुम्हारे अंदर पर अंधेरा का अंधेरा ही रहेगा। और वो अंदर बैठा है, वो क्या दिखाई देगा फिर अंधेरे में? आंख खोल के बैठो भैया, आंख खोल करे, सो रहे नींद में लो, अंधेरे में क्या दिखाई देगा? अंधेरे में तो एक रस्सी सांप लगती है। कोई व्यक्ति जा रहा है और रस्सी पड़ गई रात में पान के नीचे, तो उसको वहम हो गया कि मैं सांप ने खा लिया, सांप पड़ेगा मेरे पांव के नीचे। ये वहम कैसे मिटेगा? बगैर रोशनी के? रोशनी से मिटेगा। लालटेन लेंगे या मोमबत्ती लेंगे या टार्च लेंगे, हम कोई चीज लेंगे, वहां जाकर के देखेंगे तो रस्सी पड़ी दिखेगी, तो एकदम वहम मिट जाएगा, बच सकते हैं। कछु तो लोग भैंसी खत्म हो जाते हैं, मेढ़ को आने खा ले और वो सांप दिख गो, भड़बड़ा के मर गए। ऐसा भी हो जाता है, भड़बड़ा खत्म हो जाता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप लोग उठो और जगो इस मनुष्य शरीर में। तुम जिसकी तलाश कर रहे हो और उसके लिए न मालूम क्या क्या कदम उठा रहे हो, कर्मकांडों में बड़ी परेशानियां भी उठा रहे हो, बड़ा धन भी खर्च कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पर उस चीज को प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो? जिस तौर तरीके से तुम उसको प्राप्त करना चाहते हो उन तौर तरीकों से वो प्राप्त नहीं होगा। जो महापुरुष बता गए तौर तरीके उसी से होगा।
तो आपके अंदर है, वो है। तो सबने कहा है कि आपके अंदर है। ये मंदिर ऐसा है, शरीर, ये मंदिर तुमने नहीं बनाया, ये मंदिर भगवान ने बनाया। और बना करके इस मंदिर में वो स्वयं बैठ गया। समझ रहे मेरी बात को? अध्यात्म की ज्ञान जी होता है, रूहानी सत्संग होता है, असली का सत्संग होता है। तुमने नहीं बनाया ये मंदिर, भगवान ने बनाया। और भगवान से में आकर के बैठ गए। पर मनुष्य की श्रद्धा आज कहाँ है? जो मंदिर खुद ही बनाएंगे पैसा लगा करके, भगवान के लिए घर बनाएंगे। बेघर का भगवान है, ताके लिए घर बनाए। वो अपई बना करके लाएंगे भगवान की मूर्ति, तांबो रखेंगे, वहां में बड़ी श्रद्धा, सारा जीवन वो उसकी पूजा करेंगे, सारा जीवन उसी की पूजा करेंगे, सारा जीवन। जो वो तुमने बनाया है, और जो भगवान ने मंदिर बनाया है, और जहां में साक्षात सच्चा भगवान बैठा हुआ हमारे अंदर, आपके अंदर। वहां में गंदगी करते हैं। मां कितनी सफाई होती उस मंदिर की, अगर किसी ने तुनका भी डाल दिया तो लड़ बैठेगा पुजारी, दिख नहीं रहा है तुझे ये मंदिर है, पकड़ता है पुजारी। वो असली मंदिर जो भगवान ने बनाया है, असली भगवान के अंदर बैठा है, जहां में कितनी तम्बाकू डालते तुम अपने अंदर, कितनी शराब पीकर जहां में डालते तुम अपने अंदर, कितनी नशीली चीजों को प्रयोग करते हो जाके अंदर, मांस मछलियों को जाकर अंदर खाकर जहां में डालते जाकर अंदर। परमात्मा ने मंदिर बनाया, बाकी इतनी गंदगी कर दी तुमने। जहां में साक्षात परमात्मा बैठा है, वो व्यक्ति उस परमात्मा तक कैसे पहुंच सकता है, परमात्मा को कैसे देख सकता है? उसके अंदर भी रहता, वो भी परमात्मा बाहर से बहुत दूर बैठा। तो सब कुछ है तुम्हारे पास, लेकिन उसकी जानकारी की चाबी है सदगुरु के पास। मगर सदगुरु को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, न कभी हुआ, न हो रहा है, न आगे होगा। और किसी भी महापुरुष ने प्रमाण भी ये नहीं दिया है कि आत्मा का ज्ञान के बिना किसी को परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाए। श्री कृष्ण ने जहां तक कहा है, जो 16 कला के अवतार माने जाते हैं, उन्हें स्पष्ट समझाया संसार को होने की पवित्र ग्रंथ रखा है गीता। एक एक शब्द अनमोल है, हीरे मोती के शब्द हैं उसमें। पर लोग जाने पढ़ते तो कान भी बंद होते हैं, आंखें भी बंद होती हैं, नहीं देखते, पढ़ रहे। पढ़ते पढ़ते जग मरे पंडित बहन कोई, एक ही अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित तो होए। संत 2.5 अक्षर ही बता गए, और कुछ कुछ ने 5 अक्षर कह दिए, कितने अक्षर कह दिए, पर एक ही है, वो एक ही अक्षर समाया हुआ है, उसको पंडित कहते। तो आपके अंदर जो है, सब कुछ है आपके पास, और जाकी जानकारी के लिए चाबी है सदगुरु के पास। पर लेकिन सोचो जरा, समझो जरा, ये चंद दिन का फेर है। संतों की वाणियां हैं, यह पाप का तो घट भर गया और फूटने की देर है। ये कब तक गाड़ी चलेगी? नकली भक्ति कब तक गाड़ी चलेगी?
क्यों, लाभ तो होगा ही नहीं, दुख तो मिलेगा ही मिलेगा। भक्ति से सुख मिलता है, पर भक्ति हाथ पर ही नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा है कि नाना शास्त्रम पठन लोके नाना देवता पूजनम आत्म ज्ञान बिन पारत ये सर्व कर्म निर्थकम निर्थकम निर्थकम। संस्कृति भाषा थी पहले, संस्कृत भाषा समझा रहे भगवान कृष्ण। चाहे कितने शास्त्रों का अध्ययन कर लो, चाहे विद्वानों से किराए पे पढ़वा लो,